हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के कुछ मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने तय हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन कितने आसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि एक द्विघात बहुपद वाले सेक्शन का है। तो इनमें से कहा जा रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, ऐसा आपको बताना है द्विघात बहुपद का। तो आपको बता दिया जाए कि आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है वह सीधी रेखा बनाता है। सीधी रेखा बनाता है जिसकी वजह से ही उसका नाम रैखिक बहुपद होता है। जैसे 3x + 4 करके हो जाता है, रैखिक बहुपद हो गया। और अब बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की। तो ax² + bx + c करके जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद होता है तो सीधी रेखा तो बनाएगा नहीं, तो ये u आकार की जो आकृति बनाती है, एक सीधी रेखा आ रही है जो टेढ़ी होकर वापस लौट गई, ऐसी आकृति जो बनाई वो होता है द्विघात बहुपद। और अगर बना के तीसरी बार घूम गई तो त्रिघात बहुपद, चौथी बार घूम गई तो चतुर्घात बहुपद, चार घातों वाला बहुपद। तो जो भी द्विघात बहुपद होता है वो यू आकृति जरूर बनाता है। यू कह सकते हैं या फिर सी कह सकते हैं। तो पहला द्विघात बहुपद है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ठीक है। और ये चौथा वाला देखिए, ये ऐसे करके जा रहा है, एस बना रहा है, जिसकी वजह से दो बार ये मुड़ रहा है। मतलब एक बार ऐसे सीधे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है। तो ये जो मुड़ने की आकृतियां हैं, ये त्रिघात बहुपद का गुण होता है। तो चौथा वाला जो विकल्प है त्रिघात वाला है। कौन कितनी बार मुड़ रहा है, कितनी बार दिशाएं बदल रहा है, उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि वो कितने घात वाला बहुपद है। सीधे जा रहा है, रैखिक बहुपद है। एक बार मुड़ा, द्विघात बहुपद, यानी दो लाइनें समांतर आ रही ना, सीधी में आ रही है, द्विघात बहुपद। एक बार और मुड़ गया, त्रिघात हो गया। एक बार और मुड़ गया, चार घात वाला, फिर मुड़ा, फिर पांच घात वाला। ऐसे आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। परिमेय संख्या, अगला जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कहा गया है कि परिमेय संख्या, इतना जो लंबा सा लिखा गया है, का दशमलव प्रस्थान निम्नलिखित में से किस दशमलव के किस स्थान पर समाप्त होगा, कितने स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको भाग नहीं करना होता है, बल्कि गुणनखंड करना होता है, वो भी हर का। हर जो आपको दिखाई दे रहा है 12, 50, इसका आपको कर लेना चाहिए गुणनखंड। 2 से काट लेते हैं, 2 × 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो गया। और ये 625 जो होता है वो 5 की घाते 4 होता है, 5 की घाते 4 होता है। 5 को 4 बार लिखेंगे तो 625 आ जाएगा। यानी इसके गुणनखंड में आपको क्या मिल रहा है, 2 × 5 की घाते 4 हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास जगह कम है, पर हमको पता है 625 5 की घाते 4 के बराबर होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गुणनखंड करते चले जाइए। 5 से आप काटेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। चौथी बार के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अधिकतम घात आपको देखनी होती है। अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, 4। उसी 4 को आप उत्तर के रूप में प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। अधिकतम घात जो भी आपको दिखाई दे जा रही है वही, जैसे 2 की घातें अगर 5 हो जाती है तो हम 5 कह देते हैं, लेकिन चूंकि 5 की घातें यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आप इसमें उत्तर 4 प्रयोग करेंगे। ये चौथा वाला विकल्प जो 4 दिखाई दे रहा है, ये आपका सही जवाब है। ओके, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते भी हैं, बस आपको समझने की देर है, किसी चीज़ को समझने की देर है बस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो समरूपता से है कि थेल्स प्रमेय से है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। खैर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगा। कहा गया है चित्र में त्रिभुज ABC, आधार BC के समांतर PQ एक रेखाखंड खींचा जा रहा है। ये PQ के समांतर खींचा गया है। PQ अनुपात BC, इनका अनुपात 1:3 दिखाई दे रहा है। और आपसे पूछ रहे हैं AP अनुपात PB कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आमतौर पे तुरंत खटाक से ये लगा करके सोचते हैं कि वाह, आई हैव डन दिस, बट ये हुआ नहीं है। तो भाई बात ये है कि ये 1:3 दिखाई दे रहा है, वो 1 ये हो जाएगा और 3 पूरा हो जाएगा। 3 यहाँ से यहाँ तक का पूरा 3 होगा। 1 खाली ये छुटकुआ वाला होगा, ठीक है, ऊपर से खाली नीचे तक। तो ये पूरा 3 है, ऊपर वाला 1 है,
तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, 2 के बराबर होगा। 3 में से 1 घटाने पर 2 के बराबर होगा। तो 1:2 दिखाई देगा। AP क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाला 1 है, टोटल था 3 में से 1 घटाया तो नीचे वाला मिल गया 2, जो कि है PB। तो आपको AP अनुपात PB पूछा है। नाम को ध्यान से समझना, यही सारा खेला है। न अच्छे से नहीं समझा तो खेल में फंस जाओगे, अटक जाओगे और ये दूसरा वाला विकल्प लगा के चले आओगे। लेकिन पहला वाला विकल्प आपके लिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। ठीक है, पहला वाला विकल्प 1:2 मिलेगा। कैसे निकलेगा, 3 में से 1 को घटा के 2 मिला है और चूंकि ये PB पूछ रहा तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न को आसान करने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको दिया गया है tan थीटा बराबर A/B दिया गया है। तो इस पूरे मटेरियल की वैल्यू निकालिए। और इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो B sin थीटा माइनस A cos थीटा दिखाई दे रहा है, बटे में B sin थीटा प्लस A cos थीटा दिखाई दे रहा है। इसका मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए चूंकि अगर आपको ये लिख करके हल करने के लिए आता तब हम कहते हैं कि आप त्रिभुज बनाइए, लंब बटे आधार A/B कीजिए और इसका मान निकालिए √A² माइनस प्लस B² कर्ण का मान निकालिए। और साइन का मान लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से देख करके यहाँ पे धरिए, कॉस का मान धरिए, नीचे भी रखिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कीजिए, तब उत्तर पे लाइए। लेकिन मैं यहाँ पे इस सब चीज को नहीं बताऊंगा, आसान चीजें बताऊंगा। आसान चीजें क्या है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो हाँ। तो इसका क्या मतलब, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और उसी के बराबर दिखाई दे रहा है A/B। तो आप सीधा साइन थीटा को A मान लीजिए और कॉस थीटा को B मान लीजिए। साइन थीटा को A मान लीजिए, कॉस थीटा को B मान लीजिए। यहाँ पे उठा के रख दीजिए, केवल ऊपर तक रखिए, बस ऊपर रखिए और काम हो जाने वाला है। देखिए B है और साइन थीटा का मान A दिखाई दे रहा है, तो B और A का गुणा AB मिल जाएगा। और यहाँ पे माइनस A है, cos थीटा का मान B मिल रहा है, A और B का गुणा AB मिल जाएगा। अच्छा, नीचे वाला भी सेम चीज़ें ऐसी ही कुछ होने वाली है, लेकिन ऊपर वाला ध्यान दें तो AB माइनस AB बराबर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब नीचे कुछ भी हो रहा हो, प्लस में जुड़ करके बहुत पहाड़ ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन चूंकि ऊपर 0 हो गया है तो उत्तर 0 ही मिलेगा। हर हाल में आप कुछ भी कर लें 0 ही मिलेगा। ध्यान से समझने वाली बात है कि tan थीटा को लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू हमने कह दी A और कॉस की वैल्यू कह दी B। साइन की जगह पे A रख दिया तो ये AB बन गया और कॉस की जगह पे B रख दिया तो ये भी AB बन गया। AB में से AB घट गया और हो गया 0। और नीचे वाला कोई भी मटेरियल हो 0 से भाग करके वो 0 ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस सवाल को बताने में, क्योंकि काफ़ी आसान किया हमने आपके इस सवाल को। अब आगे जो सवाल आता है निर्देशांक ज्यामिति से, ये प्रश्न आ जाता है, कहा जा रहा है इसमें इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही फेमस प्रश्न है, हज़ारों बार तो ये हमको मिल चुका है पढ़ाते हुए, एग्ज़ाम्स में भी इसका उत्तर 10 होता है, रटा गया है। आइए बताते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, x² प्लस y² होता है। x² प्लस y² होता है। x आगे वाला -6 का वर्ग करेंगे 6×6 36 हो जाएगा। y पीछे वाला 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ने पर हो जाता है 100 और अभी वर्गमूल लेना बाकी है, तो कितना मिल जाएगा 10। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और जैसा कि आपको पहले ही भी बता के रखा है कि 10 इसका सही जवाब है और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि एक प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि
किसी सिक्के को एक बार सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए एक सिक्के में टोटल हेड और टेल मिलाकर के 2 पहलू होते हैं, इन दोनों में ही कोई एक आ सकता है, हेड केवल एक ही होता है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम ऊपर प्रतिकूल और कुल संभव परिणाम नीचे। तो कुल 2 में से कोई भी एक आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम 2 हो गए और हेड आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम 1 हो गया। तो 1/2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला विकल्प आपके लिए सही जवाब है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मज़ा आएगा इस पूरे वीडियो को देख करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने का। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।